अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाफियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अंडरवियर पहन करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है। क्या कोई बंदा अगर अंडरवियर पहने बगैर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? इसलिए कि बहुत सारे लोगों का सवाल इस तरह के होते हैं और खुद बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी सवाल किया है कि क्या हज़रत अंडरवियर पहन करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है? क्या अगर कोई बंदा उसके बगैर नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी? इस तरह के सवाल होते हैं। तो मेरे मोहतरम, इंशाअल्लाह इन सारी बातों को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि क्या अंडरवियर पहन करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा उसके बगैर नमाज पढ़ेगा तो नमाज होगी या नहीं होगी, इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो मेरे मोहतरम, सबसे पहली चीज़ आप याद रखें कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पहली शर्त ये है कि इंसान खुद तो पाक हो और उसके जो कपड़े, वो जो कपड़ा पहना हो वो कपड़े तमाम पाक हो, और जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो। पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त ये है कि दूसरी शर्त जो है वो सत्र औरत, यानी जो मर्द के सत्र हैं और औरत के सत्र हैं उन सारी चीज़ों को छुपाना, यानी कहाँ से कहाँ तक मर्द के लिए छुपाना ज़रूरी है और कहाँ से कहाँ तक औरत के लिए जिस्म का छुपाना ज़रूरी है। तो मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि वो नाभ से लेकर के अपने घुटने तक छुपाए, और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम जिस्म को छुपाए सिवाय हथेली और चेहरा और टखना के। इन सारी चीज़ों को औरत के लिए छुपाना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम, तो जब एक बंदा जब नमाज पढ़ता है तो चाहे तो वो कुर्ता पैजामा पे नमाज पढ़ता है, चाहे वो पैंट शर्ट पे नमाज पढ़ता है, चाहे वो अगर कभी कभी ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग तहबंद और कुर्ते पे नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे मोहतरम, जो शर्त है वो सत्र का छुपाना है, और मैंने बता दिया कि जो मर्द का सत्र है वो नाभ से लेकर के घुटना तक है। तो मेरे मोहतरम, ऐसा कहीं नहीं है कि अगर किसी बंदे ने अगर अंडरवियर पहन करके नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अवाम में जो ये बातें हैं वो बिल्कुल गलत हैं और ये बेअसल बातें हैं। अगर कोई बंदा बगैर अंडरवियर के भी अगर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसमें कोई कबाहत और कोई कराहत नहीं है। सबसे अगर अहम चीज़ है तो वो सत्र का छुपाना है, और मैंने पहले ही बता दिया कि जो मर्द का सत्र है वो नाभ से लेकर के घुटना तक है, और जो औरत का सत्र है वो तमाम बदन है सिवाय हथेली और चेहरा और टखना के। तो उन सारी चीज़ों को वो किसी चीज़ से छुपा दे तो वो नमाज तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे ने अंडरवियर पहने बगैर अगर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अवाम में ये जो बातें हैं बिल्कुल बेअसल और गलत बातें हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस तरह की गलतफहमियों में मुब्तला हैं वो लोग इन बातों से आगाह हो जाएं और सही जानकारी हासिल करके वो नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।